सवाल यह है सर कि कल का सानिहा जो रुनमा हुआ और गुज़श्ता दिनों शाही बाग में जो वाक़या पेश आया, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि झील के किनारे या झील में जो किश्तियाँ ऑपरेटर है इनको देखा जाए, वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, वो किश्ती इस काबिल है कि उसमें 5 बंदों के बजाय 10 बंदे बिठाया जाए। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया तकरीबन 45 मिनट ये बेचारे जो है ना फैमिली पुकारती रही, चीखती रही, कोई मदद नहीं पहुँचा। आप नहीं समझते कि हमारे 1112 के पास इक्विपमेंट नहीं है? इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंद जो है ना बनाया गया था, ये ट्रैकिंग वॉकिंग ट्रैक के लिए। तो यहाँ पर जो 3 बंदे हमने रिकवर की थी वो हमने रिकवर की थी, लेकिन उस टाइम हम क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि इमरजेंसी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि ना नेटवर्क काम कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त दरिया इस्फाक के किनारे उस मकाम पर मौजूद हूँ। कल जो हादसा पेश आया था, यहाँ सानिहा जो रुनमा हुआ था, ये वही मुकाम है, ये वही ठेला है, ये जो रेत के ढेर बना हुआ था जिसमें सयाह फंसे हुए थे। और वो है कि यहाँ पर बंद जो है ना बनाया गया था, ये ट्रैकिंग वॉकिंग ट्रैक के लिए। तो वॉकिंग ट्रैक के लिए ये पानी का रुख मोड़ दिया गया था और यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था। तो इसमें सयाहों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद यहाँ पर आए, फोटोग्राफी शुरू की। इनको क्या पता था कि यहाँ पर महकमा इरिगेशन ने या किसी और ने, जिसने भी यहाँ दीवार या पुश्ता जो मतलब इसको हम पश्तो में वठा कहते हैं, ये वॉकिंग ट्रैकिंग के लिए दरिया का रुख मोड़ दिया गया था। लेकिन ये आर्जी था, जब ये रेला आया तो वो कमज़ोर था, तो वो एकदम वो बंद टूट गया और ये सयाहों को ये मौका ही नहीं मिला कि वो क्या करे, तो वो बेचारे बह गए। तो इसमें ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिसने ये पुश्ता बनाया और इतना कमज़ोर था कि वो, और अगर इनको पता था कि ये कमज़ोर है तो फिर यहाँ पर सयाहों को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रेस्क्यू वाले या सोशल वर्कर या जो दिगर तंजीमों के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी नहीं था, यहाँ पर बिल्कुल दीवार था, पुश्ता था और दरिया का रुख मोड़ दिया गया था। तो ये एकदम आया, तो ये सूरत हाल है। ये सानिहा जो है ना ये पेश आया और यहाँ पर काफ़ी गम का समा है, पूरे स्वात में सोग है, हर तरफ परेशानी है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आप देख रहे हैं कि ये जो रज़ाकार सिविल डिफेंस के है वो एक कुत्ते को रेस्क्यू कर रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर आए हैं। अभी तक 10 लाशें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। उनको और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो सियालकोट उनको पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हमारे लिए अफसोसनाक भी है और साथ में हमारी जो इन्फोर्समेंट का पूरा पैराडाइम है उसके लिए भी एक चैलेंज बन गया है। मेरा सवाल यह है सर कि कल का सानिहा जो रुनमा हुआ और गुज़श्ता दिनों शाही बाग में जो वाक़या पेश आया, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि झील के किनारे या झील में जो किश्तियाँ ऑपरेटर है इनको देखा जाए, वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, वो किश्ती इस काबिल है कि उसमें 5 बंदों के बजाय 10 बंदे बिठाया जाए। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया तकरीबन 45 मिनट ये बेचारे जो है ना फैमिली पुकारती रही, चीखती रही, कोई मदद नहीं पहुँचा। आप नहीं समझते कि हमारे 1112 के पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, 1112 के पास इक्विपमेंट है और इसके लिए मज़ीद इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। जैसे कि कल इस वाक़े के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें जो यहाँ पे ऐसे स्टक बच्चों को, ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सके ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हो तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ, हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि 45 मिनट का ये सारा वाक़या था, तो 45 मिनट में आप देखें कि
कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता था, लेकिन फिर भी जो भी कोताही हुई उस पर सज़ा भी दी जा चुकी है और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी भी मुकर्रर की। और आज तो मेरा ख्याल है पहला इंटरेक्शन भी मीडिया के साथ ही है। वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो यहाँ पे आके आपसे भी मिलेगी, मुतासरीन से भी मिलेगी, वो इलाके का विज़िट भी करेगी, इलाके के नुमाइंदगान से भी मिलेगी, तमाम लोगों से मिलेगी। मतलब महोडन झील है, शाहीबाग झील है, कंडूल झील है, यहाँ पर किश्तरानी हो रही है और वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, तो इस हवाले से कोई आप लोग कदम उठाएंगे? और दूसरा ये है कि कालाम रोड बहरीन से कालाम तक 32 किलोमीटर है, इसमें 6 किलोमीटर जो रास्ता है वो ख़राब है, तो इस हवाले से कोई काम हो सकता है? आप वफाकी हुकूमत से कुछ वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, वफाकी हुकूमत उस पर प्लान भी बना रही है, काफ़ी काम हो भी चुका है। इंशाल्लाह आपके इलाके में दूसरा मोटरवे भी लॉन्च होने वाला है। और आपने देखा कि सवात में और पूरे मालाकंड रीजन में सड़कों का बहुत अच्छा निज़ाम है बाकी इलाकों की निस्बत। और यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग है उस पर भी आज इलीगल माइनिंग पे तो पहले से ही पाबंदी है। हम हर किस्म की माइनिंग को बंद करने जा रहे हैं। ये मदद चाहिए होगी कि चूँकि आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपका हमारे साथ ये ताउन कीजिए कि लोगों में ये आगाही जो है ये आपका भी फ़र्ज़ है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ अगर सवात के मकामी लोग होते तो शायद ये सानिया ना होता, वो जानते हैं कि जी पानी आ रहा है क्या करना है। लेकिन अगर पंजाब से, सिंध से, दूसरे अज़ला से हमारे भाई बहनें आती हैं, उनको नहीं पता होता। इस वक्त हमारे साथ कुछ रज़ाकार मौजूद है। गुज़श्ता 2 दिनों से ये मुसलसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग काफ़ी मतलब इंसान दोस्त है, अपने मतलब ज़रूरी चीज़ों को फरोख्त करके जैकेट है और दीगर चीज़ें ख़रीदते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए दरिया स्वात में मुख्तलिफ़ मकामात पर या अपर दिर लोअर दिर जहाँ भी वाक़या पेश आता है ये रज़ाकार वहाँ पहुँच जाते हैं। इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए और इनका अभी तक किरदार क्या रहा। टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, आप लोगों की तंजीम क्या है और किस तरह आप लोग इसको देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर खालिद डिप्टी चीफ डिस्ट्रिक्ट स्वात से हूँ। कल जो ये हादसा पेश आया तो सबसे पहले मुझे आफाक ऐसी निकाल की कि भाई हमें आप लोगों की ज़रूरत है। तो फिर मैंने कहा कि अभी 10-15 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। तो फिर जो हमारी रेस्क्यू की वाटर रेस्क्यू की टीम है, सैयद नवाब और उसकी जितने भी साथी है, उसको मैंने कॉल की और तकरीबन 15-20 मिनट में वो अपने इस स्पॉट पे पहुंच गई और उन्होंने अपने रज़ाकाराना जो उसकी सर्विस है वो शुरू की और कुछ बॉडियों को उसने जो है रेस्क्यू की। कुछ जो है वो अभी मिसिंग है 4 पर्सन, उसके लिए भी हमने सुबह 8 बजे से जो है ना वो काम शुरू की और अभी तक काम जो है वो शुरू है। कुछ साथी हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ हमारे नीचे काम कर रहे हैं और ये जितने भी हमारे साथी अभी हमारे साथ जो है दीर की भी जो है वहाँ की टीम जो है वो भी पहुँच गई है, वो भी इस काम में हिस्सा ले रही है। और ये बिल्कुल हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर के लिए कर रहे हैं। हम किसी कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं और किसी के लिए कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, रेस्क्यू है। यहाँ इस वक्त दिल से कुछ दोस्त आए हैं, वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, रज़ाकार है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, हम अपर से है शीरी वाटर रेस्क्यू हमारी टीम का, हम रज़ाकाराना तौर पर ये काम करते हैं। सैयद नवाब भाई जो स्वात में सिविल डिफेंस वाटर रेस्क्यू इसकी हमारी वहाँ पर कोई इमरजेंसी आती है ड्रोनिंग की, तो ये वहाँ से आते हैं, यहाँ से स्वात से आते हैं। तो हम इसने हमें कॉल किया कि इस तरह इमरजेंसी आई है। यानी आप लोग पूरे मलाकंड डिवीजन को कवर करते हैं? बिल्कुल, पूरे जब मलाकंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इसमें इमरजेंसी इस तरह वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी है तो हम एक ही होते हैं। ठीक। तो अपर दीर से माए हुए इस कल हमने तकरीबन चकदर्रा लंडा के इस मुकाम पे वहाँ तक जो हम पश्चिम जो मशकूक जगह वो हमने सर्च की। अभी यहाँ से नौ भाई की क़यादत में हम चल नीचे जा रहे हैं चकदर्रा तक, जो जो जगह है वो हम सर्च करेंगे और हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। तकरीबन जो लापता बंदे हैं इसके लिए भी हमें बनती बनी है। नवाब भाई से हमने कहा है कि नीचे जाएंगे, जो जो स्पॉट है वो सर्च करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए सर्च करते हैं। सैयद नवाब भाई के बारे में यही इत्तलात है कि उन्होंने अपने जेवर जो है ना बीवी के जेवर बेचकर ये लाइफ जैकेट है और दीगर जो अशिया है, इक्विपमेंट है, वो खरीदे। आप देख सकते हैं। तो तकरीबन ये रज़ाकार इस किस्म के लोगों की ज़रूरत है, वो मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए और यहाँ पर जितने भी मतलब कुदरती आफात आते हैं इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
1112 के तर्जुमान वकार खान हमारे साथ मौजूद है। हम इस मकाम पर मौजूद है जहाँ पर सानिहा पेश आया था और इसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा अपराध जान बहक है, कुछ लापता है, कुछ को बचा लिया गया है। रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी जो है ना वो इस हवाले से इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे वकार, तनकीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस दफ़ा 1112 ने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह वो पहले का दिखाते थे। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। दरअसल में ये है कि मसला जब कल इमरजेंसी आई तो उस टाइम ये जो फ्लड था यहाँ पर सिर्फ नहीं था, पूरी स्वात में था। इंगरो डेरे में तकरीबन इमाम डेरे में हमने 23 बंदे रिकवर किए लोकल बंदों के साथ। फिर यहाँ पर जो 3 बंदे हमने रिकवर की थी वो हमने रिकवर की थी, लेकिन उस टाइम हम क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि इमरजेंसी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि ना नेटवर्क काम कर रहे थे। उसके बाकायदा हमारे पास सबूत मौजूद है। हमारे साथ जो लड़का है तख्ताबंद का, असमत नाम है उसका, ड्राइवर जो है उसने ये 3 बंदे उसी ने बचाई है। ये जो सयाहों को जो किश्ती आई और इसमें इसके साथ टकराई, जैसे टकराई वो दरिया में बह गए, उसके बाद उसने उनको खुद बचा लिया है। 3 अफराद को उन्होंने बचाया हुआ है। बाकी जो सानिहा है ये तो आफत है, अल्लाह की तरफ से आते हैं। हम गमज़दा खानदान के साथ शरीक है, हमने अपनी भरपूर कोशिश की है। 3 जो बंदे बचाए उस टाइम ये बात चल रही थी 4 बंदे कि ये वॉलंटियर बंदे हैं उन्होंने बचाई है, वॉलंटियरों ने नहीं बचाई है। दरअसल में लड़का सेवल में बैठा हुआ था और उसके रिफ्लेक्टर पहना हुआ था, सिर्फ असमत नाम है उसका, बाकायदा सबूत हमारे पास मौजूद है। 4 जो बंदे बचाए जिंदा वो रेस्क्यू 112 ने बचाए। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने बचाए हैं और अब तक क्या ऑपरेशन की क्या सूरत है? सर ऑपरेशन कल से चल रही है और ये जो हमने तकरीबन 10 डेड बॉडीज है वो रिकवर की है। 9 डेड बॉडीज सियालकोट की है, उनको हमने अबाई गाँव मुंतकिल किया है और बाकी जो 2 बंदे हैं उनको हमने मर्दान मुंतकिल किया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तहसीली कबल में ख्वाजा से लड़के आए हुए हैं और पूरी दरगई मलकन की टीम इसमें शामिल है और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल से जो ये मसला आ रहा था तो ये हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि ऊपर से हमें भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि सानिया ऐसा था कि हम मतलब मीडिया के सामने अगर हम क्रेडिट ले ले या ना ले इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। दरअसल में हमें बंदों को बचाना लाजमी था। उस टाइम ये हुआ था कि हमारा जो एम्बुलेंस टीम है वो रिस्पॉन्ड कर चुका था पहले 7 मिनट में उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। दरअसल जब हमें कंट्रोल कॉल आती है कि आप लाना जगह बंदे ट्रैप चुके हैं तो आप ऐसा करें कि एम्बुलेंस भिजवा दें, एम्बुलेंस आ जाती है, उनके साथ मेडिकल टीम होता है। मेडिकल टीम का ये मतलब होता है कि वो जो फर्स्ट एड वाले होते हैं वो अक्सर नज़दीक में ट्रैप होते हैं तो वही बचा लेते हैं। जब इन्होंने ये लड़के देखे हुए कि ये तो बहुत दूर है तो ये वापस गए जाले के लिए और उसमें ये थोड़ा सा टाइम लग गया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये जो बंदे बचाए, आपको नहीं लग रहा है कि आप लोगों के पास इक्विपमेंट की कमी है? इक्विपमेंट की कमी तो पूरी, दरअसल में जो आफत आती है, सैलाब आता है, इसमें सारे जो है ना ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। इक्विपमेंट हमारे पास पूरा है। एक ही जाली होती है डिस्ट्रिक्ट स्वात में, सिर्फ मतलब हर स्टेशन में ही नहीं होती, ये यहाँ पे होती है लोअर स्वात और अपर स्वात में। ये अगर आप देखा जाए तो ये पहली बार ये फ्लड नहीं आया है, बहुत दफा है। रेस्क्यू 112 ने जितनी खिदमत की है वो आप लोगों की दाद देने की काबिल है। ये हम नहीं कह रहे कि ये यहाँ पर कोताही नहीं हुई है, कोताही अगर हुई है तो आपको मैंने मुसलसल और तफसील से बताया हुआ है। रेस्क्यू 112 ने अपने वो भरपूर कोशिश की है, 4 बंदों को जिंदा बचाया है। लेकिन उस टाइम हम क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बाकी लोग भी वो थे। लेकिन दरअसल में हकीकत यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है।